जी मीडिया और मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। हमारे इस खास कार्यक्रम ऑटो रिपोर्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमसीडी इलेक्शंस सर पर हैं और ऐसे में क्या एक बार फिर से यहां सत्ता में वापसी होगी बीजेपी की या फिर सत्ता परिवर्तन होगा? एमसीडी चुनावों को लेकर लगातार हम अपनी ऑटो में एक नेताजी को बिठाते हैं और जनता से उन्हीं के इलाके में जाकर रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में और ऑटो रिपोर्टर में कौन होगा गेस्ट, ये जानने के लिए आपको चलना होगा हमारे साथ और बैठना होगा इस ऑटो में। हमारे मेहमान आज के बहुत खास हैं क्योंकि सारा सवाल और सारा जवाब उन्हीं से, ब्यौरा जो है उन्हीं से लिया जाएगा क्योंकि एमसीडी में वही लोग काबिज हैं। तो कौन है, चलिए मिलते हैं। ऑटो रिपोर्टर के आज के हमारे मेहमान हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। जनता से रिपोर्ट कार्ड लेंगे और ऑटो तैयार है, तो आप तैयार हैं? जी हम भी तैयार। आइए चलिए बैठते हैं ऑटो में। आइए सबसे पहले जी न्यूज़ ऑटो में, वेरी नाइस जी। ये शो ही जनता के मुद्दों के लिए है और जनता की बात करने के लिए जनता के बीच जैसे आप पहुंचते हैं वैसे हम भी पहुंचे हैं इस ऑटो के जरिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने व्यस्त हम देख रहे हैं समय में हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। लेकिन पहला और सीधा सवाल, एमसीडी में 15 सालों से काबिज हैं आप लोग, काम गिनवा दीजिए। हमने एमसीडी में इतने सुंदर सुंदर पार्क बनाए हैं कि अगर दिल्ली के लोग सुबह शाम कहीं सही मायने में सुकून की सांस लेते हैं तो पार्कों में लेते हैं। उसमें दिल्ली सरकार का कोई योगदान नहीं है। हाँ। कैसे हो आप लोग? देखिए समर्थक यहाँ मिलने तैयारी करते हो? ओके, ऑल द बेस्ट। ये सब हमारे बच्चे जो यहाँ यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो वो लोग छतों से देख रहे थे, काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे। नमस्ते दीदी। देखिए, हमने पार्क बनाए, हमने नालों के गंदे जल से साफ करके झील बना दी है। हमने दिल्ली में 700 के आसपास ढलाव घर होते हैं, वो जो मोहल्ले में नुक्कड़ पे नहीं कूड़े घर बनते थे, उसको हमने ख़त्म कर करके वहाँ लाइब्रेरी बनाना शुरू कर दिया, सीनियर सिटीजन के बैठने की जगह बनानी शुरू कर दी। हमने झुग्गी वासियों को 3024 परिवारों को आलीशान पक्का घर दे दिया। नरेंद्र मोदी जी से हमने चाबी दिलवाई। हमने दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनियों को अनऑथराइज का टैग मिटा दिया। एज इज वेयर इज, मतलब जहां है जैसे है, अब उसका जो मालिक है अपना रजिस्ट्रेशन कराए, कोई माई का लाल उस पर तलवार नहीं चला सकता। हम लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जो लंबी लंबी लाइनें लगती थी, हमने उसको ख़त्म कर दिया। हम लोगों ने जो घरों के नक्शे बनाते हैं लोग, उसके लिए किसी को विंडो तक जाने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन हमने सारी व्यवस्था कर दी 500 गज तक के घरों के लिए। और हम लोगों ने जो सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बताऊं कि एमसीडी के थ्रू हमने स्वीपिंग मशीन्स लाई हैं, जो ऑटोमेटिक मशीन होती है, रात में भी जहां मौका मिलता है सड़कों को साफ करती है। तो कहाँ सड़कें साफ है, कहाँ दिल्ली में सड़कें साफ नजर आती हैं? कूड़ा, आप अभी यहाँ जहाँ पर आए हैं जनता से मिलने के लिए, गाड़ी ये हमारे ऑटो रिपोर्टर की गाड़ी है, आगे ले चलेंगे, जगह जगह तो कूड़ा है। और इसी कूड़े को लेकर इस बार एमसीडी में राजनीति हो रही है। वो कहते हैं कूड़ा साफ नहीं किया, आप कहते हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है। यहाँ आपको कूड़ा नहीं दिखेगा, आगे चलते हैं। हाँ, वहाँ पे वही हम बता रहे हैं, उसको ढलाव घर बोलते हैं। अब देखिए, हमने आपको कहा ना कि मोर देन 700 कूड़े के ढलाव घर हैं, हमने 412 उसमें से हटा दिए, तो कुछ तो और हो सकते हैं। हम तो वो 45 साल और 15 साल वाला आप फिर आंकड़ा देंगे कि 45 साल में से इसके पहले भी हमने नहीं, हम ये आंकड़ा नहीं देते। हम ये 5 साल में ये सारी समस्या ठीक कर दिए होते अगर एमसीडी का फंड का विरोध नहीं किया होता अरविंद केजरीवाल जी ने। इसलिए हमें एमसीडी का यूनिफिकेशन करना पड़ा है। मतलब आप लोगों को आम आदमी पार्टी काम नहीं करने दे रही है? अभी कोर्ट ने भी कहा है, कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद भी उन्होंने फंड नहीं रिलीज किया।
इसीलिए तो मजबूरी में हमें वापस एमसीडी को यूनिफाइड करना पड़ा। और ये पूरे दिल्ली को, अमित शाह को जय श्री राम, निगम को दिया जीवन दान। नरेंद्र मोदी जी ने जो निगम को जीवन दान दिया है वो कितना बड़ा काम हुआ है। अब देखा होगा आपने कि जी न्यूज़ के ऊपर वीडियो होगी कि मेयर मुख्यमंत्री के दरवाजे 15-15 दिन धरने पे बैठे हैं। क्यों ऐसा करना पड़े? तो इन सारी चीज़ों का निदान कर दिया गया है। और ये सारी गलियां जो है ना, ये एमसीडी ने बनाई है, जबकि फंड ना होने के बावजूद बनाई है। कई जगह नहीं भी बने होंगे, बट उसका हमने निदान कर दिया है। अब मेयर हमारा आत्मनिर्भर होगा, एमसीडी आत्मनिर्भर होगी। और हमने लैंडफिल साइट्स को करीब 65 फीट से 71 फीट तक घटाया है। विद इन 2.5 ईयर्स हम पूरे जिसको अरविंद केजरीवाल जी कूड़े का पहाड़ कहते हैं, जिसको हम लैंडफिल साइट कहते हैं, कूड़ा उठता है इसीलिए लैंडफिल साइट बनता है, मगर फिर भी उसको हम एक बड़ी योजना के तहत विद इन 2.5 ईयर्स अब उसको हम पूरी तरह से जीरो करके वहाँ भी पार्क बना देंगे। अच्छा, आप तो काम गिनवा रहे हैं कि हमने ये काम किया, जनता के लिए हमने ये काम किया, लेकिन आम आदमी पार्टी तो आप लोगों पर ये आरोप लगा रही है कि काम आपने नहीं किया है, जनता के हित में कोई काम नहीं किया, और यही कारण है कि अब आपके पास मुद्दों की बात नहीं है तो आप एक के बाद एक वीडियो रिलीज कर रहे हैं। नहीं, हम तो काम ही गिना रहे हैं। हमने आपके फर्स्ट सवाल में हमने एक भी इधर उधर की बात नहीं। लेकिन विरोधी तो ये कहते हैं कि आपके पास आप लोगों ने काम नहीं किया, इसलिए वीडियो जारी करने की नौबत आ गई। तो वीडियो है तभी तो आ रहा है। इसकी चिंता वो कर रहे हैं कि वीडियो क्यों दिखा रहे हो जनता को, इसकी जगह उनको चिंता करना चाहिए कि हम वीडियो ऐसा बना ही क्यों। आप देखो, एक बेटी हो आप, अगर आपको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी का एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर वो जेल में एक पॉक्सो आरोपी, एक बच्ची के साथ रेप करने वाले को अपना राजदार बना रहा है, उसको संरक्षण दे रहा है, उससे मालिश करा रहा है, और दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहा है इसको भारत रत्न दे दो। इसके बाद भी दिल्ली की महिला सुरक्षा के इशू पर कोई कुछ बोल सकता है क्या? मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति में दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी, और मेरा इसमें कोई इफ बट नहीं है कि हमारी जो स्पीड हो सकती थी उसको हमने कम पाया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बजट नहीं दिया। अब हमारा जो बाकी समय होगा, हम दिल्ली को बता देंगे कि अरविंद केजरीवाल और बीजेपी में, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में क्या अंतर है। आप हमारे साथ बैठे हैं, और जब आप साथ हैं तो बहुत सारे, देखिए आपके समर्थक भी आ रहे हैं, आइए आप लोग मिल सकते हैं, कोई बात नहीं, नेताजी मिलते रहते हैं यहीं पर। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? यहीं से कह दीजिए। क्या कुछ सवाल हो तो बताओ। खुश हो कि नहीं हमसे? सर, आपसे बहुत खुश हैं। इंदिरा विकास के लिए बहुत सरने किया गया है। यहाँ की जो सड़कें हैं ये एमसीडी की वजह से किया गया है। हर किसी के लिए दुख सुख के लिए खड़े रहती हैं, कभी भी चले जाओ। मैं कई खुद अपने प्रोग्राम की किसी भी समस्या के लिए गए हैं, तिवारी जी ने सबका साथ दिया। जनता से जानते हैं कि आखिर यहाँ क्या समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है? हम फर्स्ट क्लास देख रहे हैं, आरसीसी बना हुआ है एकदम, हम लोग चल रहे हैं। सफाई है यहाँ? फर्स्ट क्लास। पानी साफ आता है? पानी थोड़ा दिक्कत है और बाकी सब। तो अभी तो आप कह रहे थे सब ठीक है। पानी तो साफ, अब दिल्ली जल बोर्ड में कहाँ पानी साफ आ रहा है। तो ये तो अभी कह रहे थे सब ठीक है, आपको ठीक लग रहा है यहाँ? हाँ जी, सब कुछ सही है। सब सही है। आपके लिए सब ठीक है यहाँ? पानी हम लोग के खरीद के पीना पड़ रहा है। पहले हम लोग पानी इस नलके का पीते थे, अब खरीद के परेशान हम लोग हैं। बाकी रोड सड़क सब ठीक ठाक है। यहाँ काम वाम हुआ है? काम तो बतेरा है रो, दिन रात काम ही काम है रो। क्या काम हो रहा है यहाँ? यहाँ पे देखो केजरीवाल की सरकार में तो कुछ भी नहीं हो रहा। कहने को पानी फ्री है, लेकिन झुग्गी में जाके देखो 90% लोग, 95% लोग पानी खरीद के पी रहे हैं। 3 बार अप्लाई करा गली की सड़क की रोड पड़वा दो, 4 बार अप्लाई हो गया, लेकिन आज तक एक बार गली में सड़क नहीं पड़ी। बिजली का बिल कहा था कि फ्री हो गया, 2 यूनिट फ्री हो गया, उसके बाद आज जाकर देखो बंदे की 10,000 रुपये सैलरी नहीं है और 25,000 रुपये बिल आ रहा है। साफ सफाई है? बिल्कुल भी नहीं है। कर्मचारी आते हैं 15 दिन की हाजिरी लगा दी। हम लोग इसी मोहल्ले के वासी हैं। अगर 6 नंबर गली में मैं रहती हूँ, ना तो यहाँ सफाई ढंग से होती है, ना खूब ना पीने का पानी आता है। पानी की बोतल हमें खुद खरीदनी पड़ती है, जो 40 रुपए की हम बोतल लेके आते हैं, उसके बावजूद हमारा इतना बिल आ रहा है। हम 40 रुपए की बोतल क्यों लाएं? ना हमें दारू के ठेके चाहिए, ना हमें फ्री का चाहिए। आप हमसे पैसे लो ना, हम आपको पैसे देने को राजी है। आप हमसे क्यों नहीं बिल लेते? हम आपको बिजली का बिल देने को राजी है, पानी के बिल देने के राजी, पर हमें पानी साफ चाहिए, बिजली चाहिए, हमें अपनी सुविधा चाहिए। हमें अंकल आगे आइए। गली में साफ सफाई है आपके?
साफ सफाई नहीं है जी अभी। क्या दिक्कत होती है? है क्या जी? क्या दिक्कत होती है? दिक्कत है वो अभी तक जो केजरीवाल आते हैं उससे कोई मतलब विधायक है वो देखता नहीं मुड़ के। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं? क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत जब से हमारी पूजा मैदान आम आदमी पार्टी में आई है जब से दिक्कत ही हो रही है। पहले तो थोड़ा बहुत काम भी हो जाता तो वो भी नहीं होता। हमारे कार्यकर्ता खड़े होकर करवाते, विधायक तो आते ही नहीं है। वो तो बिल्कुल आया वो तो बिल्कुल ही गायब है। वो तो उत्तर प्रदेश में आजकल क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पे मेनली सड़क और सीवर की दिक्कत है जो कि हमेशा भरी रहती है। हर 2 दिन पे सफाई होती है, फिर भी नई सीवर डाल देनी चाहिए, जो कि सबसे बड़ी समस्या अगर मैं कहूँगा तो वही है सीवर की। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है हर गली में। मैं ये चाहूँ तो आप लोग को वीडियो पे दिखा भी सकता हूँ सारा कुछ। यहाँ अभी हम देखते हैं बाहर कि गली में आप जाएंगे तो आपको पूरा दिखेगा। सबसे बड़ी समस्या है लोगों के घर के सामने पूरा गंदा पानी पूरा टहल रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। होता है कि सीवर बनेगा लेकिन बन नहीं रहा है। लेकिन वोट मांगने के लिए नेताजी रोज यहाँ वोट मांगने के लिए दरवाजे पे आएंगे, अपना कैंपेन लगाएंगे, लेकिन सुनवाई कोई नहीं है। और पिछले 6 महीने से मैं आऊँ रेगुलर में देख रहा हूँ। मैं खुद इस चीज़ को देखा हूँ। मुझे 50 फीट पाइप डालनी पड़ी। मैं यहाँ का रेंटर हूँ, फिर भी मुझे 50 फीट पाइप डालनी पड़ी सीवर में दूसरे मिलाने के लिए, सीवर भरने की वजह से। समस्या तो यहाँ बिल्कुल है। आप हमारे साथ हैं और ऐसे में बिना आपको गवाए तो हम नहीं जाने देंगे। सबसे पहले जनता जनार्दन आपको देख रही है। पहला गाना कौन सा मनोज तिवारी डेडिकेट करेंगे? चुनावी माहौल है तो चुनावी माहौल को मद्देनजर रखते हुए क्या है आपके पिटारे में? नहीं, हमारा तो एक बहुत हम कविता बनाए हुए हैं कि बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना, झूठे प्रचार हम करते नहीं, केजरी की तरह झूठे प्रचार हम करते नहीं, चरणों में अपने बसाए रखना। तो हम तो चरणों में रह करके सेवा करना चाहते हैं और हम ये फेक प्रचार में जाना भी नहीं चाहते हैं। जो भी हमने किया है हम डंके की चोट पे बताएंगे। जो हमें नहीं कर पाए हैं हम उसके लिए जनता से क्षमा भी मांगेंगे, मगर हम प्रॉब्लम्स को दूर करने के कगार पे पहुंच गए हैं। आम आदमी पार्टी बताए ना 10 काम क्या किया है। यमुना जी का वादा था, गारंटी था, क्या हुआ? पॉल्यूशन फ्री दिल्ली की गारंटी थी, क्या हुआ? दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, उसका क्या हुआ? आप सोचिए, हर जगह डीटीसी में भ्रष्टाचार, जल बोर्ड में भ्रष्टाचार। दिल्ली का हर बच्चा जो जन्म ले रहा है वो 50,000 रुपया कर्ज में जन्म ले रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप तो एमसीडी पर भी लग रहे हैं। एमसीडी के ऊपर लग रहे हैं तो आए क्यों नहीं? उनके तो सारे भ्रष्टाचार कागजों में दिख रहे हैं। अगर एमसीडी में भ्रष्टाचार था तो ताहिर हुसैन पे था, उसने दंगे करा दिए, लोगों को मरवा दिए। केजरीवाल का पार्षद तो ताहिर हुसैन ही था। केजरीवाल की पार्षद एक पड़पड़गंज में थी बहन जो कि पैसे लेते रंगे हाथों पकड़ी गई। कोई गीता है, मनीष सिसोदिया जी की बड़ी करीबी है। तो ऐसी स्थिति में हमारा भी कोई बताओ ना। मनीष सिसोदिया का नाम आपने लिया, चार्जशीट में तो उनका नाम है कि नहीं अभी? चार्जशीट का तो अभी एक हिस्सा है। इतना कूद रहे हैं जैसे लगता है कि पूरी चार्जशीट आ गई। इस केस में कई सारे फैक्ट्स हैं जिसमें एक का चार्जशीट आया है, उसमें मनीष सिसोदिया से कोई मतलब नहीं है। मतलब तो भी दूसरे और तीसरे में आएगा, चौथे में चार केसेस की चार्जशीट है। ये लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे लग रहा है कि अरे जान बच गई। मैं नहीं समझता कि दिल्ली के लोगों को इतनी बड़ी लूट करने के बाद भी ये बच पाएंगे। और बाकी जो होगा, हम तो यही कह रहे हैं ना कि जांच होनी चाहिए। हम कहाँ कह रहे थे? तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया जेल जाएगा। फिर मनीष सिसोदिया बोले कि अरविंद केजरीवाल की हत्या होनी चाहिए। अच्छा, आप एक बात बताइए, केजरीवाल जी की सुरक्षा की मांग में क्या चल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो उसको जेल भेज रहा है, वो उसकी हत्या करवा रहा है और हम उसके लिए सुरक्षा मांग रहे हैं। तो क्यों मांग रहे हैं, वही जानना चाहते हैं। इसलिए मांग रहे हैं कि उसके विधायक को दौड़ा के पीटा गया है। उसका एक व्यक्ति आत्महत्या कर लिया। आप बताओ कि अगर कोई आत्महत्या की सोच सकता है तो हत्या करने की भी तो सोच सकता था। अगर हम मांग रहे हैं कि सुरक्षा बढ़ा दो वरना कोई नाटक करेगा अरविंद केजरीवाल, लोग इनको दौड़ा के पीटने लगेंगे। अब हमारी पहली लाइन को काट दो। हम कह रहे हैं कि इनको सुरक्षा दो क्योंकि इनसे जनता गुस्से में है, इनके पाप और भ्रष्टाचार। देखिए, अरविंद केजरीवाल हमारे स्टेटमेंट से नहीं डर रहे हैं, वो अपने पाप से डर रहे हैं, अपने भ्रष्टाचार से डर रहे हैं। उनको मालूम है कि अब हमारे पाप का घड़ा भर चुका है और उससे डरना अरविंद केजरीवाल को पड़ रहा है। वरना मनोज तिवारी को तो रोज ही गाली देते रहते हैं, उससे क्यों डरेंगे? डर गए हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के माथे पे डर की पूरी तस्वीर दिख रही है। और डर इसलिए है कि हिमाचल हो गया,
साफ गुजरात ने दिया है नाप और एमसीडी को घेर लिया है केजरीवाल का पाप। जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, डरना जरूरी है। आम आदमी पार्टी की लगातार बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस कहाँ खड़ी दिखती है? पता नहीं कहाँ है, हमें क्या चिंता। वैसे जो लोग जिन्होंने देश को खोखला कर दिया, अब उनको जनता ही नहीं पूछ रही है। मुझे नहीं लगता है कि, देखिए मैं बड़ी साफ मन से एक बात करूं ना, हम तो आपकी हर बातों को सुन के जवाब दे रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी का, वो आपको एक तो ऐसे देगा ही नहीं इंटरव्यू कि आप कुछ भी पूछ सके। नहीं, इस रिक्शा में हमने बहुत लोगों को बिठाया, इस ऑटो में हमने बहुत लोगों को बिठाया। सिसोदिया जी का इंटरव्यू मैंने रिसेंटली किया है, सारे सवाल उनसे पूछे। ऑटो में नहीं आ पाए, उनके तो सवाल भी पहले से बन के आते हैं बहन, आप क्या बताऊं। नहीं, हमने सवाल पूछे। और खासकर आप लोग जो आरोप लगाते हैं शराब घोटाले से लेकर, शिक्षा घोटाले से लेकर, एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाने से लेकर, सवाल करिए। वो कह रहे हैं कि जो स्टिंग वीडियोस आप लोग दिखा रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि ये सब तो मनोहर कहानियां हैं और जैसे चुनाव आते हैं उसके बाद एक के बाद एक वीडियो जारी कर दिया जाता है। तो कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, वहीं पे बताते रहेंगे मनोहर कहानियां। लेकिन मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जवाब दें कि एक बच्ची का रेप करने वाला उनका साथी कैसे बन गया, पूछिए आप उनसे। एमसीडी चुनाव है, ऐसा लगता नहीं कि ये सिर्फ केवल एमसीडी चुनाव रह गया है। विधानसभा, लोकसभा की तरह आप पर विरोधी ये भी कहते हैं कि जब आप लोगों ने कामकाज किया है तो बड़े स्टार कैंपेनर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? अरे हम तो हर चुनाव ऐसे ही संजीदगी से लड़ते हैं। हम जनता को भगवान मानते हैं, चुनाव छोटा हो या बड़ा हो। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, अमित शाह जी भी बोलते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बोलते हैं। हम अहंकारी लोग नहीं हैं कि चुनाव छोटा है, जनता ऐसी की तैसी। अरे हम तो चरणों में हमको बसाए रखना। हमारे लिए हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता का मत लेना है और हमें जनता के सामने नतमस्तक होकर के उनको हाथ जोड़ना ही है। जनता के सामने न तो हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े हैं, न अमित शाह जी बहुत बड़े हैं, और न हमारा मनोज तिवारी बहुत बड़ा है, न कोई कार्यकर्ता। वो तो कहते हैं एमसीडी छोड़िए, हम तो गुजरात भी जीत रहे हैं। कोई बात नहीं, उनको कहना ही चाहिए, और क्या कहेंगे भाई। जो भी चुनाव लड़ रहे हो ये थोड़ी कहेगा कि हम हार चुके हैं। लेकिन उनको खुद ही पूछिए गुजरात में कितना दिन जा रहे हैं, तो वो अब उदास हो चुके हैं। अब उनकी चिंता एमसीडी की है, जहां पर कोई चांस नहीं है। अब मुझे लगता है कि दिल्ली को जो धोखा दिया, जो ठगा है और जो रुलाया है, अब दिल्ली की जनता उनको माफ नहीं करेगी। और ये 2022 से शुरू होगा, 2025 तक चलेगा ये सिलसिला। आम आदमी पार्टी को जो पंजाब से शुरुआत हो गई है, पंजाब सीएम हाउस किसान घेरे हुए हैं। पंजाब में हर गली में देश विरोधी और देश को बांटने वाली नारे लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी संरक्षण दे रही है, क्या जवाब देंगे? मैं समझता हूं ये 2022 से शुरू हुआ है और 2025 तक हम आम आदमी पार्टी के अंतिम विदाई तक चलेगा, क्योंकि दिल्ली कांट टॉलरेट दिस करप्ट पीपल। आप कह रहे हैं दिल्ली इन भ्रष्ट लोगों को नहीं टॉलरेट कर सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप वो लोग आप पर लगाते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, क्योंकि चुनाव है। आरोप लगाते हैं, उनके ऊपर प्रूफ है। तो हम तो कह रहे हैं लाओ ना, हमको बताओ, करो एक तो आप भी एफआईआर करो। तो आप कहीं कोर्ट में भी तो जाके करो, खाली जुबान से कह देते हो यार, ऐसे थोड़ी चलता है। हम कोर्ट में भी गए हैं, प्रूफ भी लाए हैं, इनको जेल की सजा भी आज नहीं तो कल होगी। एक मिनिस्टर है ना जेल में, आगे भी तैयारी में कर रहे हैं लोग। बिहार के बेटे हैं आप मनोज जी, और जहाँ भी जाते हैं, अभी भी हमने देखा आप सभा में यहाँ पर जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तो सुरीली शब्दों में वो गाना सुना रहे थे, तो हमारे दर्शक बड़े व्याकुल होते हैं जैसे ही जानते हैं कि मनोज जी का ये सेशन होने वाला है, तो आपके सुनना चाहते हैं वो गाना। नहीं, देखिए हम तो कविताएं अक्सर बनाते रहते हैं, और मैंने कल ही एक कविता बनाई है कि मोदी निर्माण नहीं होता तो मंदिर निर्माण कहाँ होता। दिल्ली के लोग ये ध्यान करें, सारी बातों का भान करें,
गर मोदी यहाँ नहीं होते तो झुग्गी वासियों का कल्याण कहाँ होता। केजरीवाल ने गंदा पानी दिया, सारी दिल्ली को परेशानी दिया। गर मोदी नहीं यहाँ होते अनऑथराइज कॉलोनियों को जीवन दान कहाँ होता। मेरी इन लाइनों में कोई भी गलत बात कह रहा हूँ तो बताइए। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अभिशाप बन चुके हैं और अब उन्होंने जो पाप किया है ना, बलात्कारियों से दोस्ती करके दिल्ली की महिलाएं भी पूरी तरह से निकल करके और अरविंद केजरीवाल को उनके किए की सजा देंगे। आखिर में इंटरव्यू हम खत्म करते हैं। हमारे माध्यम से, इस मंच से, इस ऑटो से जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं सभी से बोलना चाहता हूं कि आप 4 दिसंबर को वोट जरूर दीजिए और हमारी प्रार्थना होगी कि जिन लोगों ने सिर्फ झूठ बोला है, सिर्फ भ्रम परोसा है, उनके साथ क्या होना चाहिए ये भी सोच लीजिएगा। और जिन लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में दिल्ली को पार्क नगरी बनाने की कोशिश की है, शराब नगरी बनाने से रोका है, स्कूल के, गुरुद्वारा के, गिरजाघर के, मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने जिसने शराब घर बनाने से रोका है, उस बीजेपी का भी ध्यान करिएगा। जो भी आपका निर्देश होगा, निर्णय होगा दिल्ली का, हम सिर माथे स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो जल्द इसी ऑटो में एक नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। अभी के लिए अलविदा।